आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। 15 साल पुराने वाहन 1 अप्रैल से हो जाएंगे कबाड़। बड़ी खबर लखनऊ से है। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 अप्रैल से 15 साल के वाहन कबाड़ में चले जाएंगे। स्क्रैप पॉलिसी के लिए 2000 करोड़ की राशि निर्धारित। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाद में मिलेंगे 300 करोड़। 5 फरवरी तक देना होगा पुराने वाहनों का डेटा। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो 1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू किया जा रहा है लखनऊ में भी। देखिए नंदिनी, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी हो चुकी है और केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब वो लागू करने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से ड्राफ्ट में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के सभी 15 साल पुराने जो वाहन है उसको स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। इसे पर्यावरण से रिलेट करके भी देखा जा रहा है और यह नियम जो है वो नगर और परिवहन की जो अन्य गाड़ियां हैं उनके लिए भी अब लागू कर दिया गया है कि जो 15 साल पुराने निजी वाहन है विभागों में जो चल रहे हैं उनको स्क्रैप में बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए माइलस्टोन भी तय कर दिए गए हैं। नंदिनी जी, इस पूरे मामले पर क्या लगता है, जनता का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया देगी? देखिए मयूरी, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो सरकारी गाड़ियों के अलावा निजी गाड़ियों को भी बाद में लागू किया जाएगा। इसके लिए 2 माइलस्टोन तैयार किए गए हैं और पहले माइलस्टोन के अंतर्गत 23 जनवरी को आरवीएसएफ में 15 साल या फिर उससे अधिक की जो शासकीय व अर्ध शासकीय वाहन है उनको स्क्रैप में बदलने का लेटर जारी कर दिया गया है और जो निजी वाहन के रोड टैक्स में 15% की कमर्शियल छूट और वहीं जो दूसरे वाहन हैं उनके लिए 8 से 10% कमर्शियल छूट की सूचना भी जारी कर दी गई है। नंदिनी, आपको बता दूं कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए भी जो है वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मिलेंगे और स्क्रैप पॉलिसी के प्रोत्साहन के लिए फिलहाल 2000 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित कर दी गई है। राज्य को यह राशि 31 मार्च तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी और राज्य को इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान के लिए पात्र बनने के लिए माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 को भी हासिल करना होगा। उसके बाद ही ये प्रोत्साहन अनुदान जो 300 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वो तभी मिलेगी जब दोनों माइलस्टोनों को राज्य सरकारें जो है वो प्राप्त कर लेंगी। विवेक, देखा जाए तो बताया गया है कि वाहनों का डेटा देना है, तो इन वाहनों में किन किन गाड़ियों को रखा गया है? देखिए, ये जो शासकीय गाड़ियां हैं जो शासन की तरफ से चलाई जाती हैं, चाहे वो निगम की गाड़ी हो चाहे डिपो की गाड़ी हो, और इसके अलावा जो अर्ध शासकीय गाड़ियां हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो 15 साल हो चुका है उनको स्क्रैप में बदलने की तैयारी की जा रही है और बाकायदा 2000 करोड़ रुपया इसके लिए राशि भी घोषित कर दी गई है और 2 माइलस्टोन के तहत इनको स्क्रैप में बदलने की तैयारी की जा रही है। पहला माइलस्टोन और दूसरा माइलस्टोन के पूरे होने के बाद जो है यानी लक्ष्य पूरे होने के बाद जो है वो 300 करोड़ रुपए जो है वो अनुदान राशि के तौर पर राज्य सरकार को दिए जाएंगे। इसके पहले 31 मार्च तक उनको जो है ये चीजें कर लेनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, स्क्रैप पॉलिसी के द्वारा क्या गाड़ियों का रिसाइकल किया जाएगा, किस तरीके से ये देश के लिए एक बेहतर सुविधा बताया गया है? देखिए, 15 साल की कोई भी गाड़ी होती है, किसी वाहन की एक लाइफ होती है। अगर कोई वाहन 15 साल तक चल चुकी है तो उसने जो पूरी लाइफ है उसने अपनी पूरी लाइफ उनकी सेवाएं दी हैं, चाहे वो विभागों में दी हो, चाहे वो निगम में दी हो, चाहे किसी भी तरीके से दी हो। इसके बाद जो है उन गाड़ियों में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छा है। वायु प्रदूषण को लेकर काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं कि इस प्रकार की गाड़ियों को जो शासकीय और अर्धशासकीय गाड़ियां उनको स्क्रैप में बदलने का सुझाव जो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, राज्य सरकार अब उस पर मानेंगी। इसके बाद 2 माइलस्टोन तय हुए हैं। माइलस्टोन में एक लक्ष्य तय हुआ जिसके अंदर आरवीएसएफ में 15 साल से ज़्यादा पुरानी सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप में दिया जाएगा। ये सरकारी आदेश जो है वो
पारित हो चुका है। इसके लिए वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन भी देना होगा और कम से कम 1 वर्ष के लिए आरवीएसए में रद्द किए गए पुराने वाहनों पर पेंडिंग लायबिलिटी की एकमुश्त छूट का ग्रांट भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद माइलस्टोन 2 आता है। इसको प्राप्त करने के बाद ही 300 करोड़ रुपए की अनुदान मिलेगा। माइलस्टोन 2 के अंतर्गत जो चुनिंदा मापदंड है उसके अनुसार 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। इसके अंतर्गत रद्द किए गए वाहनों की कुल संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में निर्दिष्ट वाहनों की संख्या के बराबर होनी ही चाहिए। सभी वाहनों में आरवीएसएफ में ही स्क्रैप किया जाना है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। लखनऊ में कई इलाकों को शामिल कर बनेगा ग्रेटर लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर कई इलाकों को शामिल करके ग्रेटर लखनऊ बनाया जाएगा। उन्नाव, बाराबंकी के इलाकों को शामिल किया जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से है, सीएम ने ग्रेटर लखनऊ बनाने के दिए आदेश। भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार होंगे नए इलाके। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां ग्रेटर लखनऊ के आदेश बनाने के लिए दिए गए। सीएम ने ग्रेटर लखनऊ में बहुमंजिला विकास पर दिया जाएगा जोर। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, अब ग्रेटर लखनऊ बनाने के आदेश दिए हैं सीएम ने, क्या कुछ और निर्देश दिया है इसको लेकर? देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा है उसी की तर्ज पे ग्रेटर लखनऊ को भी बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसको साफ कह दिया गया है कि लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ बनाया जाएगा। इससे कानपुर एक्सप्रेस वे और आउटर रिंग रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास इलाकों को जोड़ा भी जाएगा। जैसे देखा जा सकता है कि नोएडा में जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा हुआ है और सबसे बड़ा वो क्षेत्रफल भी है औद्योगिक क्षेत्र का, सारी चीजें और सुविधाएं हैं वहां पर, साफ सफाई को लेकर के जायज व्यवस्था है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीआईएस यहाँ पर हो रहा है और G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसको देखते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है और कारखाने भी लगेंगे, यहाँ पर फैक्ट्रियां भी लगेंगी, बहुत तरीके के बहुउद्देशीय कार्य योजना तैयार की गई है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब लखनऊ को, जिस तरीके से लखनऊ स्मार्ट सिटी है और कहीं ना कहीं अब लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ में शामिल करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए कानपुर एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आउटर रिंग रोड के सटे हुए जो वहां पे आबादी होगी उसको इस ग्रेटर लखनऊ में शामिल किया जाएगा। इससे खासा लाभ मिलने की ये बताई जा रही है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब ग्रेटर लखनऊ में कहीं ना कहीं लखनऊ शामिल होगा, राजधानी लखनऊ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब रोजगार को भी बहुत ही बढ़ावा मिलने वाला है, जिस तरीके से नोएडा में देखा जा सकता है। जी रितेश, बताया जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत को विकास पर जोर दिया जाएगा, और किन किन इलाकों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश इस पर दिए हैं। अभी अधिकारी इस पर बैठेंगे, वो विचार विमर्श करेंगे, पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी, पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा को देखा जा सकता है, गौतम बुद्ध नगर उसका नाम है, जिले का, उत्तर प्रदेश के राज्य का वो जिला है गौतम बुद्ध नगर, और दिल्ली से सटा हुआ है। आप देख सकते हैं वहां पर जिस तरीके से बहुमंजिला इमारतें हैं और साफ सफाई को लेकर व्यवस्थाएं हैं, प्रदूषण को लेकर व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं लखनऊ को भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सपना को साकार करना चाहते हैं और लखनऊ को भी ग्रेटर लखनऊ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुमंजिला इमारतें भी यहाँ पे बनेंगी, घर कारखाने भी लगेंगे और जगह जगह फैक्ट्रियां भी लगेंगी, और कहीं ना कहीं अब साफ स्वच्छता को लेकर के भी चलाया जाएगा। इस तरीके से अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर अभी इस पर समीक्षाएं होंगी, बैठकें होंगी और रूपरेखा तैयार की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।